बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान बारी तआला वइन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों को तुम शुमार करना चाहो तो उसको शुमार नहीं कर सकते हो। और जगह इरशाद परवरदिगार है कि अगर तुम्हारे सामने और तुम्हारे लिए जो है ज़मीन के खित्ते के ऊपर जितने पानी के ज़खायर हैं, समंदर हैं, दरिया हैं, तालाब हैं, चश्मे हैं, नहरें हैं, तमाम के तमाम चीज़ें हैं, उनको आपके लिए स्याही बना दी जाए और ज़मीन के खित्ते के ऊपर जितने भी दरख्त हैं सारों को कलम बना दिया जाए, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों को लिखना शुरू कर दो तो ये तुम्हारे स्याही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों को लिख कर मुकम्मल नहीं कर सकते। अगर फिर दोबारा तुम्हारे लिए इतनी स्याही बनाई जाए लेकिन ये तुम्हारी स्याही ख़त्म हो सकती है, परवरदिगार की नेमतें उसका शुमार नहीं हो सकता है। एक इंसान अपनी ज़ात की तरफ देखे, सर से लेकर पाँव तक अल्लाह ताला की कितनी मेहरबानी है, वो सारी की सारी नेमत इलाही हैं। अगर एक चीज़ की जो एक नेमत इलाही है उसके लिए अगर पूरी ज़िंदगी भर बारगाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर के अंदर सजदा रेज होकर गुजार दे, एक नेमत का भी जो है वो नेमल बदल नहीं बन सकती है हमारी इबादत। हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत आलिया के अंदर हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम हाजिर होते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ फरिश्तों का गुज़र होता है कि ऐसे बंदे से जो कि बनी इसराइल में से था, जिसने 500 साल तक परवरदिगार की हुजूर की इबादत की है और उसने ये दुआ की कि ऐ अल्लाह मेरी मौत सजदे की हालत के अंदर हो। और उस बंदे के लिए अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस ने एक खारी समंदर के दरमियान में मीठे पानी का चश्मा जारी कर दिया था और उसके करीब जो है एक अनार का दरख्त था जो उसके खाने के लिए भी अल्लाह ने इंतज़ाम कर लिया। जब ज़रूरत होती है तो उसके अंदर अनार का दरख्त के अंदर अनार मौजूद हो, खा लेता है, पानी चश्मे से पीने के लिए, वज़ू के लिए, अपनी ज़रूरियात पूरा करने के लिए इस्तेमाल करता है। शब व रोज़ परवरदिगार की इबादत के अंदर गुजारता है। फिर उसने ये दुआ की, ऐ अल्लाह मेरी मौत भी जो है सजदे की हालत के अंदर हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी इस दुआ को कबूल फरमा लिया और रब्बुल जलाल ने ज़मीनी और आसमानी बलियात से या हशरतुल के करीब तक नहीं पहुंची है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बताने से ये इल्म हुआ है कि जब क़यामत के दिन होगा तो अल्लाह तबारक व तआला इस बंदे को जिसने 500 साल इबादत की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा कि इस मेरे बंदे को जो है रब्बुल जलाल अपनी रहमत के ज़रिए से जो है जन्नत के अंदर भेज रहा है। तो वो बंदा अर्ज़ करेगा, या परवरदिगार मैंने 500 साल तक सारे उमूर को छोड़ दिया था और सिर्फ तेरी इबादत के अंदर गुजारा है, तो उसका भी तो कुछ हिसाब किताब होना चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों से फरमाया कि इस बंदे को मेरे सामने पेश करो। तो वो सामने परवरदिगार की खिदमत के अंदर, खुदा की अदालत के अंदर मौजूद होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये उनसे सवाल होगा, क्या चाहता है? या अल्लाह 500 साल इबादत, उसका भी तो कोई सिला मिलना चाहिए। अल्लाह ताला का हुक्म होगा पे इसकी फरिश्तों एक आँख जो है, इसने जो बिसारत इसको देखी है, ज़िंदगी गुजारी 500 साल तक, उस आँख को लो और इसकी 500 साल की इबादत का मुआवजना करो। पर अल्लाह की कुदरत से जो है फिर उसकी जो एक आँख जो होगी, उसकी जो बिसारत है, वो 500 साल की इबादत उसके सामने कुछ भी नहीं ठहरेगी। अल्लाह ताला उस बंदे से मुखातिब होगा, मेरे बंदे बताइए, ये तेरी 500 साल की बात है, मेरी एक आंख का भी बदल नहीं हो सकी है, तो ये तूने 500 साल जो इबादत की है और ये 500 साल की जिंदगी या ये तुम्हें उम्र देना, ये तेरी इबादत का सिला था या अल्लाह की रहमत? वो बंदा अर्ज के, परवरदिगार तेरी रहमत का। और उसके बाद अल्लाह को हुक्म का, ये बताई कि तुझे दुनिया के कुछ भी नहीं था, अल्लाह ने तुझे वजूद बख्शा, दुनिया के अंदर भेजा है, ये ज़िंदगी, सेहत, ये तेरी इबादत का सिला या अल्लाह की रहमत, या परवरदिगार तेरी रहमत। अल्लाह को हुक्म फिर ये बताए, खारे समंदर के दरमियान में एक मीठे पानी का चश्मा जारी करना, ये तेरी इबादत का सिला है या अल्लाह ताला की मेहरबानी का ज़रिया? बंदा खुदा की रहमत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस हुक्म को, या परवरदिगार यकीन ये सारा तेरी रहमत का सिला है,
कायनात का मालिक फरमाएगा ये बताइए कि साल के अंदर अनार का दरख्त होता है, एक मरतबा फल देता है, सुबह शाम तेरे लिए अनार का दरख्त फल देता है, ये तेरी इबादत का सिला था या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस की रहमत की वजह से, या अल्लाह सारा तेरी रहमत की वजह से। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा कि ऐ मेरे बंदे, जब तू मेरी रहमत का इकरार कर रहा है, मेरी रहमत से उम्मीदवार है, तो जा आज मैं अपनी रहमत ही के ज़रिए से तुझे जन्नत के अंदर भेज रहा हूँ। तो मेरे साथियों देखिए कि इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों को इस्तेमाल करता है, लेकिन खुदावंद कुद्दूस हमसे उसका नेमल बदल नहीं मांग रहा है। अगर किसी एक नेमत का नेमल बदल हमसे मांग ले तो सारी ज़िंदगी जो कुछ भी चीज़ें लुटा दें, पर एक नेमत का भी शुक्र अदा नहीं कर सकते हैं, या उसका नेमल बदल कोई इबादत नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद परवरदिगार का फरमाना है कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा, तुम मेरा ज़मीन इस फर्श पे जिक्र करो, मैं कायनात का मालिक तुम्हारा अर्श मुअल्ला पे वहाँ पे जिक्र करूँगा। और तुम जितना मेरी रहमत के करीब होना चाहोगे तो मैं रब्बे ज़ुल जलाल तुम्हारे पर भी अपनी रहमत के दरवाजे खोल दूंगा, और जितना तुम मेरी रहमत से दूर होने की कोशिश करोगे, खुदा फरमाता है कि मेरी रहमत तुमसे दूर हो जाएगी। लेकिन आखिर फना पलट के हर एक को परवरदिगार के हुजूर के अंदर जाना है। उस वक्त आने से पहले कि अल्लाह इस वक्त हमें बुला रहा है कि आओ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमान और उसके रसूल के फरमान पे अमल कीजिए और इबादत इलाही बजाय लाइए, नहीं तो एक ऐसा वक्त आएगा कि हम खुद मजबूर हो जाएंगे, हम जो है लेकर लोग जो है बारगाह रब्बुल इज़्ज़त के अंदर पेश करेंगे। यकीन हर एक को कब्र और क़यामत की हाज़िरी देनी है। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कब्र क़यामत की और तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए और कलमे की सआदत के साथ दुनिया से रुखसती अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह फ़िद्दारैन।